नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको मैं कराऊंगा राजस्थान जीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके रीट का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स, उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में, यानी आपको रीट का एग्जाम क्लियर करने में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो आपके रीट के एग्ज़ाम के लेवल के हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं वही फ्रेंड्स उसी हिसाब से मैंने आपके लेवल के क्वेश्चन लाए हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना ताकि आपको फ्रेंड्स एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू कर लेते हैं। और जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जोधपुर राज्य की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपका ए है 1445 ईस्वी में, ऑप्शन आपका बी है 1459 ईस्वी में, ऑप्शन आपका सी है 1454 ईस्वी में, ऑप्शन आपका जो डी है 1440 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी 1459 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर राज्य की जो स्थापना है वो 1459 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। और क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है कि जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन आपका ए है राव भिक्का ने, ऑप्शन आपका बी है राव जोधा ने, ऑप्शन आपका जो सी है राय सिंह ने, ऑप्शन आपका जो डी है रणमल ने। जिसमें आपको बताना है कि जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 का यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, राव जोधा ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और जोधपुर राज्य की जो स्थापना है वो राव जोधा ने की थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 में। और जिसमें यह पूछा गया कि भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया। भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया। ऑप्शन आपका ए है 1565 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1562 ईस्वी में, ऑप्शन आपका जो सी है 1567 ईस्वी में, और ऑप्शन आपका जो डी है 1560 ईस्वी में। तो आपको इसमें बताना है कि भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी 1562 ईस्वी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, जिसमें आपसे पूछा गया है एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खोजता, ये किस शासक ने ऐसा कहा था। एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खोजता, ये किस शासक ने कहा था। तो ऑप्शन आपका ए है हुमायूं ने, ऑप्शन आपका बी है बाबर ने, ऑप्शन आपका जो सी है शेरशाह ने, ऑप्शन आपका जो डी है अकबर ने। तो इसमें आपको बताना है कि एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खोजता, ये किस शासक ने कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा है। किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा है। तो ऑप्शन आपका ए है भारमल को, ऑप्शन आपका बी है मालदेव को, ऑप्शन आपका जो सी है मानसिंह को, ऑप्शन आपका जो डी है राणा हमीरदेव को। तो किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा है। तो 65 का फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मालदेव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी मालदेव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शन आपका ए है चावड़ में, ऑप्शन आपका बी है उदयपुर में, ऑप्शन आपका सी है कोमलगढ़ में, ऑप्शन आपका जो डी है चित्तौड़गढ़ में। तो इसमें आपको बताना है कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो किस स्थान पर हुई थी। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी चावड़ में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु फ्रेंड्स चावड़ में हुई थी। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। और क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 67 में पूछा गया है। और फ्रेंड्स आप सभी से एक से मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप क्वेश्चन को सॉल्व तो सभी कर लेते हो, परंतु ये कमेंट नहीं करते हो कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपने कितने क्वेश्चन इनमें से सही किए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी जो क्लास देख रहा है, जो यहाँ तक आया है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन कितने इनमें से सही किए। तो सभी क्वेश्चन का आंसर आप मतलब बताया करो कितने क्वेश्चन आपने इनमें से सही किए हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक सभी बच्चे ये जो क्लास देख रहे हैं वो सभी बताएंगे कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप कभी भी बताते नहीं हो। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही सही किए हैं। और फ्रेंड्स प्रैक्टिस क्लास से पता चलता है कि आपने किस प्रकार की तैयारी की है, आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास के बाद ये भी बताया करो कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब सॉरी फ्रेंड्स 67 में, यह निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है। ऑप्शन आपका है प्रताप सिंह बारट, ऑप्शन आपका बी है गणेश देवस्कर, ऑप्शन आपका सी है रामनारायण चौधरी, ऑप्शन आपका जो डी है अर्जुन लाल सेठी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 67 का बी हो जाएगा, यानी गणेश्वर
गणेश देवस्कर, ठीक है। तो यहाँ पे गणेश देवस्कर है तो राजस्थान का नेता नहीं है, क्रांतिकारी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि वह कछावा शासक कौन था जिसमें मेवाड़ के महाराणा राजा संगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई की। ऑप्शन आपका ए है भारमल, ऑप्शन आपका बी है भीमसेन, ऑप्शन आपका जो सी है पृथ्वीराज, ऑप्शन आपका जो डी है जयसिंह है। तो वह कछावा शासक कौन था जिसमें मेवाड़ के महाराणा राजा संगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 68 का सी हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज चौहान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69 में, जिसमें आपसे पूछा गया है दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है विमल सहन ने, ऑप्शन आपका जो सी है बी है शंकरपाल ने, ऑप्शन आपका जो सी है तेजपाल ने, ऑप्शन आपका जो डी है वास्तुपाल ने। तो इसमें आपको बताना है कि दिलवाड़ा में आदिनाथ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो 69 में फ्रेंड्स ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी विमल शाह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस शासक को पराजित किया था। ऑप्शन आपका ए है हमीरदेव, ऑप्शन आपका जो बी है कन्नड़ देव, ऑप्शन आपका जो सी है रतन सिंह है, ऑप्शन आपका जो डी है शीतल सिंह है। तो शीतल देव सॉरी। इसमें आपको बताना है कि 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस शासक को पराजित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कन्नड़ देव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, और 71 में फ्रेंड्स पूछा गया आप सभी से कि संगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर संगानेर बसाया था। ऑप्शन आपका है अलेमपुर, ऑप्शन बी है फतेहाबाद, ऑप्शन आपका सी है मौजमाबाद, ऑप्शन आपका डी है खिजाबाद, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि संगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर संगानेर बसाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी मौजमाबाद है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराज कहा जाता है। अबू के किस परमार शासक को परमाणु के मरुमंडल का महाराज कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए है कुमारपाल, ऑप्शन आपका जो सी है सिंधराज, ऑप्शन आपका जो सी है नरेंद्र, ऑप्शन आपका जो डी है शंकर वर्मन। तो इसमें आपको बताना है कि अबू के किस परमार शासक को परमाणु के मरुमंडल का महाराज कहा जाता है। तो 72 का फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जी हाँ सिद्धराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में, और इसमें आपसे पूछा गया राजस्थान में कहाँ पर गुहिल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ऑप्शन आपका ए है आबू, ऑप्शन बी है सांचौर, ऑप्शन आपका सी है चाकसू, ऑप्शन आपका जो डी है चित्तौड़। तो इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में कहाँ पर गुहिल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो 73 का फ्रेंड्स ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डी जी हाँ चाकसू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में, और इसमें आपसे पूछा गया है राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश किस मुख्य राजपूत राजवंश के सामंत थे। ऑप्शन आपका है परमार, ऑप्शन आपका बी है प्रतिहार, ऑप्शन आपका जो सी है चौहान, ऑप्शन आपका जो डी है चंदेल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी प्रतिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में, राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक वंश को गुर्जर सुवर का कहा जाता था। ऑप्शन आपका ए है प्रतिहार, ऑप्शन आपका बी है राठौड़, ऑप्शन आपका जो सी है चौहान, ऑप्शन आपका जो डी है परमार। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 74 का सॉरी फ्रेंड 75 का ए हो जाएगा, यानी प्रतिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में, चावंड राजपूत राजवंश का शासन कहाँ राजस्थान में कहाँ पर था। ऑप्शन आपका ए है झालावाड़, ऑप्शन आपका बी है मेवाड़, ऑप्शन आपका सी है जयपुर, ऑप्शन आपका डी है आबू। तो 76 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आबू में क्या था, चावड़ा राजपूत राजवंश का शासन राजस्थान में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से गर्जरों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। ऑप्शन आपका ए है मेवाड़, ऑप्शन आपका जो बी है झालावाड़, ऑप्शन आपका जो सी है बीनमाल, ऑप्शन आपका जो डी है आबू। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 77 का सी हो जाएगा, ठीक है बीनमाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है और आप सभी से एक बात करनी थी कि अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको गलत आंसर मैं बता दूँ तो आप ऐसा मत किया करो कि आप गलत पढ़ा रहे हो, मैं गलत नहीं पढ़ाता हूँ। कई बार क्वेश्चन टाइप हो जाते हैं और जल्दीबाजी में याद नहीं रहता है, ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता है। तो आप क्वेश्चन को सही कर लिया करो, या मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करूँगा कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और
आगे बढ़ते हैं 78 में, जिसमें आपसे पूछा गया राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए है अलवर को, ऑप्शन आपका बी है भरतपुर को, ऑप्शन आपका जो सी है गंगानगर को, ऑप्शन आपका जो डी है झालावाड़ को। तो यहाँ पे 78 में फ्रेंड्स ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, भरतपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में, राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन आपका ए है भटनेर, ऑप्शन आपका बी है रूणीचा, ऑप्शन आपका सी है माड, ऑप्शन आपका जो डी है गढ़ विटली। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फ्रेंड्स 79 में बी हो जाएगा, ठीक है, माड इस क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स रूणीचा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है राजस्थान में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर का उत्खनन किसने करवाया था। तो ऑप्शन आपका ए है बी लाल, ऑप्शन आपका बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन आपका जो सी है राखल दास बनर्जी, ऑप्शन आपका जो डी है बी के थापर, ठीक है। जिसमें आपको बताना है कि राजस्थान के मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर का उत्खनन किसने करवाया था। तो यहाँ पे 80 में फ्रेंड्स ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, दयाराम साहनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको क्लास फ्रेंड्स हमारे अच्छे लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना कि यहाँ पे आपको रीड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सभी से ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। आपके पैसे नहीं लग रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करने के, ठीक है, तो कर दिया करो और हमारी मेहनत को देखते हुए लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। और फ्रेंड्स हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।